नमस्ते बच्चों। आज हम मानसरोधक खंड जायसी के पद्मावत के मानसरोधक खंड का दूसरा पद लेंगे जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है। तो शुरू करते हैं। खेलत मानसरोवर गहई, जाई पाल परा ठाड़ी भई। देखी सरोवर हंसे कुलेली, पद्मावती सो कहई सहेली। ए रानी मन देखु विचारी, एहि नहर रहना दिन चारी। जो लगी अहें पिता कर राजू, खेल लेहि जो खेलहु आजू। पुनि सासुर हम का कगवन कगनव काली, कित हम कित यह सरवर पाली। कित पावन पुनि अपने हाथा, कित मिली के खेलव एक साथा। सासु नदद बोले ही जिन्हों, लेही दारुण ससुर, ससुर न निसरे देही। हाँ, तो इस पद में जैसे पाली शब्द आया है उसका अर्थ है किनारा। कुलेली अर्थात हर्ष भरी क्रीड़ाएं। खेली खेलकर। नैहर पीहर पिता का घर। जौलही है जब तक है। आजू अर्थात आज। ससुर सासुर ससुराल। गवनब जाएंगी। काली अर्थात कल। कित अर्थात कहाँ। अपने हाथा अपने वश में। बोलिन अर्थात कड़वी बातों से। जीवलेही अर्थात प्राण ले लेंगे। दारुण कठोर। न निसरे देही नहीं निकलने देगा। करे दहु काह पता नहीं क्या करेगा। दहु जाने। कस इस प्रकार इस खंड में जायसी ने रहस्यवादी भावना को व्यक्त किया है। रहस्यवाद में आत्मा परमात्मा के चिर दाम्पत्य प्रेम का वर्णन होता है। यहाँ पर रहस्यवादी प्रतीक आत्मा परमात्मा संसार परलोक आदि भारतीय भाव के अनुकूल है, पर प्रेम की पीर सूफियाना ही है। तो इस पद की हम व्याख्या प्रारंभ करते हैं कि इस पद में कविवर जायसी कहते हैं कि वे सब सखियां खेलती हुई मानसरोवर पर आईं और किनारे पर जाकर खड़ी हो गई। वे मानसरोवर को देखकर अनेक क्रीड़ाएं करने लगी। सब सहेलियां पद्मावती से कहती हैं, हे रानी, मन में विचार करके देख लो, इस पीहर में थोड़े ही दिन रहना है। जब तक पिता का राज्य है तभी तक खेल लो, जैसा कि आज खेल रही हो। फिर कुछ समय पश्चात तो हम सबको ससुराल जाने का समय आ जाएगा। फिर ना जाने हम कहाँ होंगे और कहाँ यह तालाब और कहाँ इसका किनारा होगा। फिर वहां से आना अपने हाथ में कहाँ होगा, कहाँ हमारा मिलकर एक साथ खेलना होगा। सास और ननद व्यंग्यपूर्ण वचनों से हमारे प्राण ले लेंगी। ससुर बड़ा कठोर होगा, वह पीहर में नहीं आने देगा। इस प्रकार इस पद का भाव यह है कि जीवात्मा इस संसार में कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, परंतु परलोक रूपी ससुराल में जाकर वह कर्म करने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा। परलोक से आना भी अपने हाथ में नहीं होगा। वहां हमें यमराज और यमदूतों की कटुक्तियों को सहना पड़ेगा। सखियां स्वयं जीवात्मा है, संसार पिता का घर है और परलोक ही ससुराल है। परमात्मा ही प्रियतम है। खेल का तात्पर्य है कर्म। और इस पद की विशेष बातें, इन पंक्तियों में तत्कालीन समाज की वधुओं की परतंत्र स्थिति का ज्ञान होता है। जो लही से आजू तक में पंक्ति में स्वभावोक्ति अलंकार है। यदि अध्यात्म परक अर्थ लिया जाए तो इसमें समासोक्ति अलंकार होगा। मनुष्य को मानव जीवन एक ही बार प्राप्त होता है, उसे अपने आचरण तथा साधना द्वारा ईश्वर दर्शन करने का उद्योग करना चाहिए।
भाषा माधुर्य गुण संपन्न अवधि है। भाषा में लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता विद्यमान है और रहस्यवादी भावना भी विद्यमान है। तो अब हम चलते हैं अगले पद की ओर।